1,45,000 की वाह हाइब्रिड। 1,45,000। अमेजिंग। आप क्या कहेंगे? 1 लाख? इंडिया से हाथ मिलाना चाहती है। बिल्कुल ऐसी है। हर कोई कहता है कि यार ये हमसे मिस ना हो जाए। बिल्कुल ऐसी अगर है। मोदी हमारे मुल्क में आ जाए तो हमारे 4 चांद लग हाँ, जाएंगे। वो ये मुल्क वाले साहब, ये दोनों में से कौन सी है? इन दोनों में से हाँ, इन दोनों में इंडिया हो सकती है। हाँ, ये देखे ये कैसे। मगर लोग मुझसे कहते हैं कि तू इंडिया ही चला जा। तू क्यों इस इंडिया की मैं इंडिया की तारीफ किस तरह ना करूं? मैं क्यों ना सच बोलूं कि शायद मेरे सच बोलने से लोगों को शर्म आ जाए। यामाहा ही बना रहा है और हाइब्रिड किया है। उस मुल्क ने फर्स्ट वो मुल्क है जिसने हाइब्रिड लॉन्च किया। ठीक है, हर चीज में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है और हम हर चीज में अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो चीज 100 रुपए होती है, रमजान में हम वो 500 रुपए किलो बेचते बिल्कुल हैं। ऐसे ही हो रहा है सर। डिस्टर्बिंग है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर ये हालात ठीक हो गए तो फिर हम अपने फार्म में आएंगे इंशाल्लाह। है ना, ये सारा जो पूरे साल कचरा इनका जो नहीं बिकता ना, हाँ। वो रमजान में बेचते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। महंगा बेचते हैं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे बताएं, जैसे कि आपको पता है बाइकें का काफ़ी ज़्यादा ड्रीम है। ऐसा पाकिस्तान में अगर बात करें तो बाइकें काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। पहले साइकिल थी, अब बाइक काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। अगर पूरी दुनिया में बात, इस टाइम बाइकें बहुत ज़्यादा कॉमन है। मुझे बताएं सर, अगर बाइक है हाइब्रिड, कोई ऐसी बाइक आपने देखी हो कि कोई किसी मुल्क ने हाइब्रिड बाइक लॉन्च की हो अभी तक? नहीं, हाइब्रिड गाड़ियां तो आ गई हैं, हाइब्रिड बाइक तो कहीं नहीं आई है। हाइब्रिड, मैं एक बाइक को दिखाता हूँ आपको, ये चेक कीजिएगा। ये बाइक, ये हाइब्रिड बाइक है और ये देखिए, चेक करें आप पहले। ये है बेसिकली यामा है और ये हाइब्रिड वो उस मुल्क ने लॉन्च किया जिसने दुनिया में भी किसी ने हाइब्रिड नहीं, उसने सबसे पहले हाइब्रिड लॉन्च ये किया। पक्की बात है, हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड है। ये तो यामा है। हाँ। हाँ, यामा है वही तो बता रहा हूँ। यामा है FZS, ये देखिए यामा है। सही है। 150 है या? हाँ, 150 सीसी है। सही है। तो सर मुझे बताएं, ये हाइब्रिड बाइक किस मुल्क ने की होगी लॉन्च? मैक्सिमम कोई एक मुल्क बता दें जिसने हाइब्रिड में लॉन्च की हो। क्योंकि अभी तक, हाँ, जापान। जापान ही ने की होगी कि जापान ही गाड़ियां भी होंडा हाइब्रिड बना रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। हाँ। तो प्राइस क्या मैक्सिमम होती है कि ये हाइब्रिड कितनी की? गाड़ियों के हाइब्रिड की बात करो, पाकिस्तान में करोड़ से ऊपर गाड़ियाँ हैं जो हाइब्रिड है। अगर ये बात करें कि बाइकों क्या प्राइस होगी मैक्सिमम हाइब्रिड की? पाकिस्तान में तो मेरा हाल ये 20-22 लाख रुपए का होगा। 20-22 लाख रुपए का होगा। सर मुझे बताइए, ये तो होगी बात ये हमारी यहाँ तक की हमने हमने लॉन्च नहीं की। अगर हम हमारी आल्टो की बात करें तो इस टाइम पाकिस्तान में सुनने में आल्टो पे बैन होने जा रहा है, क्योंकि आल्टो सिर्फ 3 डब्बा बनाया हुआ उन्होंने। ये देखें, अगर ये दूसरे ममालिक की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो अपनी मुल्क को तरक्की पे लेके जा रहे हैं और मुल्क की तरक्की के साथ साथ दूसरी कंपनीज़ की भी बाइकें लॉन्च कर और ख़ुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है जो मैन्युफैक्चर में बहुत आगे है? चाइना के अलावा कोई मैन्युफैक्चर में अपनी ऑटो इंडस्ट्री में बड़ी आ गया। और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बाइक लॉन्च की CNG, अब ये दूसरी उन्होंने बाइक लॉन्च की हाइब्रिड। कौन सा ऐसा मुल्क लगा जो मैन्युफैक्चर में हर एशिया में है। एशिया में, आपके एशिया में ही है? एशिया में तो फिर चाइना भी नहीं है, मलेशिया भी नहीं है, मलेशिया भी नहीं है। तो फिर आई थिंक इंडिया है, क्योंकि इंडिया ने CNG मुझे पता है कि वो बाइक लॉन्च लॉन्च की हाँ, थी, लॉन्च तो की मेरा थी। ख्याल है फिर वही कर सकते। सर ये डेफिनेटली इंडिया की ही बाइक है। इंडिया ने यामाहा FZS जो लॉन्च किया है, हाइब्रिड उन्होंने लॉन्च किया। हाइब्रिड अभी तक पूरी दुनिया के किसी मुल्क ने हाइब्रिड नहीं, इंडिया पहला मुल्क बन गया जिन्होंने हाइब्रिड लॉन्च। क्या कहना चाहेंगे सर? हर जहाँ पे उठाएं हर चीज़ में आगे, मैन्युफैक्चर में आगे, हर चीज़ में सबसे अगर क्रिकेट की बात करें वहाँ पे भी आगे, बाइक में भी आगे, गाड़ी में भी आगे, रुपये में भी आगे, इस किसी इंडस्ट्री में मतलब इसने चाइना और वो ही एक दूसरे के जो है ना बीट करने जा रहे हैं। देखिए, ओवरऑल देखा जा रहा है हर चीज़ में इंडिया आगे है। और अभी ये माशाल्लाह उन्होंने गाड़ी पर बाइक बना दी है, हाइब्रिड बना दी है, तो बिल्कुल वो बना सकता है। जब वो इतने हर सिस्टम में आगे जा रहे हैं, कोई हर अदारे में आगे जा रहे हैं, हर मैन्युफैक्चर में आगे जा रहे हैं, और मैं कहता हूँ अब इंडिया को पकड़ना नंबर 1 पे मेरा ख्याल है ये जाएगा। दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन चुका है वो तो ऑलरेडी, वो तो पता सबको। और देखे ना कि सब पूरी दुनिया इंडिया से हाथ मिलाना चाहती बिल्कुल है। ऐसी है। हर कोई कहता है कि यार ये हमसे मिस ना हो जाए। बिल्कुल ऐसी अगर है। मोदी हमारे मुल्क में आ जाए तो हमारे 4 चांद लग हाँ, जाएंगे। वो ये मुल्क वाले सारे जितने ममालिक जितने भी मुल्क है पूरी दुनिया में, सिवाय एक पाकिस्तान है, वो भी चाहता है कि मोदी हमारे साथ मिले और हमारे साथ भी बिजनेस करे, सब कुछ करे। मगर हमारे कुछ सियासतदान, कोई पॉलिटिक्स को जो हैं, कोई मतलब है कि जो इदारे हैं, वो नहीं चाहते कि इंडिया की हमारी दोस्ती हो। बिल्कुल ऐसी है। जो चाहती है, जब से पाकिस्तान बना है सन 71 के बाद,
वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो चाहते ही नहीं पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग करे, वो चाहते ही नहीं। अगर ये ऐसे बाइक यहाँ बनने लग जाएंगे, अगर ऐसे यहाँ पे चीज गाड़ियां बनने लग जाएंगी, तो ये लोग फिर यहाँ पे कारोबार करेंगे, यहाँ पे मजदूरी करेंगे, फिर वो बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे इंजीनियर क्यों बाहर जाने? हमारे मुल्क में नाम हमारे रोशन, हमारे इंजीनियर सारे पाकिस्तान में रहे, वो अब जैसे सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए बाहर चले। अगर हम हर चीज़ मैन्युफैक्चर यहाँ पर अपने मुल्क में करें तो हमें खुशी नहीं, हमारे मुल्क में तरक्की होगी ना चीज़ की। मगर हमारी कुछ पॉलिसियाँ ऐसी बन गई है, मैंने एक दफ़ा पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि हमारी गवर्नमेंट तो चाहती है, क्योंकि सारा ज़र मादला जो है ना वो हम ओवरसीज से कमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और या तो चाहते हैं कि बस जो 60-70 साल के बुजुर्ग हैं वो इधर रहें, और जो 15-16 साल जिनका आईडी कार्ड बन गया वो पाकिस्तान में एक बंदा भी ना रहे, एक ना रहे, वो किसी भी काम का बंदा ना यहाँ रहे, चाहे नान भाई है, चाहे वो जूते बनाने वाला है, चाहे जो भी है। हुकूमत की कोशिश की है बाहर जाएंगे, हर बंदे का पासपोर्ट बनेगा, वहाँ से पैसे बनेंगे, फिर वो बाई एयर सफ़र करेगा, उससे भी उनको मुनाफा होगा, हर तरह से उनके से मुनाफा चाहते हैं। तो क्या हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि हम लोगों के मुल्क में जाके काम करेंगे और अपने अच्छे अच्छे लोग भी, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर भी क्या दुनिया को देंगे? दुनिया को देंगे, यही तो बात है। प्लस पॉइंट ये है कि हम इतने हमारे अच्छे अच्छे इंजीनियर हम क्यों अपने बाहर ममालिक अमेरिका को, ये यूरोप कंट्री क्यों दे रहे हैं? हमारे जो लड़के यहाँ पर स्टूडेंट हैं, हमें चाहिए कि हम अपने स्टूडेंट को यहाँ पर अपने मुल्क में रखें और हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। सर हम नहीं चाहते, हमारा आपका भी दिल करता है, हमारा भी दिल करता है, हमारे इतने लड़के जो यहाँ जो बेचारे वहाँ बाहर जाते हैं, इतने पैसे 50-60 लाख लगा के बाहर जाते हैं, फिर क्या होता है एंड में क्या होता है, वो आते हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाता है जब वो पाकिस्तान आते हैं। यकीन करें कि कोई भी पाकिस्तानी माँ, बहन, भाई कोई भी नहीं चाहना पाकिस्तान में रहने के लिए। आज अगर कोई भी मुल्क 10 करोड़ वीज़ा लेके सुबह इधर आ जाए ना, कि भाई कोई भी मुल्क, थर्ड क्लास मुल्क भी होगा ना, कि भाई 10 करोड़ वीज़े हैं, बस आप तैयारी करें, जितनी आपकी इधर जदाद है उससे हम आपको 5 मरले वहाँ ज़्यादा दे देंगे, जितनी आपकी जगह है उससे हम 10 मरले आपको ज़्यादा देंगे, जितना आपका बैलेंस है उससे ज़्यादा वहाँ पे देंगे। यकीन करें कि 25 के 25 करोड़ उनके पीछे पड़ जाएंगे, उनको नोच लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल कहेंगे भाई हमें ले जाओ, हमारा तो इधर कुछ है ही नहीं है। पाकिस्तान पे पाकिस्तानियों को यकीन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर यकीन हो तो हमारे रिटायर्ड लोग क्यों बाहर जा रहे हैं, हमारे रिटायर्ड जज क्यों बाहर जा रहे हैं, हमारे रिटायर्ड पॉलिटिक्स क्यों बाहर जा रहे हैं? सारे के सारे हमारा पैसा निकाल के बाहर क्यों जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं कि यहाँ का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इनका कोई ना खुदा नहीं है। ये इसकी इनकी कश्ती कभी ऐसे होती, कभी ऊपर होती, कभी नीचे होती, इन्होंने डूब जाना है। पता नहीं किस दिन डूबेंगे, हम तो बच जाएं। हर बंदे ने अपने आप को सेव किया हुआ है। तो लिहाजा देखे, मैं इंडिया की तारीफ करता हूँ, बहुत से चैनलों पे आता हूँ, मगर लोग मुझसे कहते हैं कि तू इंडिया ही चला जा, तू क्यों इस इंडिया की, मैं इंडिया की तारीफ किस तरह ना करूं, मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों ना सच बोलूं कि शायद मेरे सच बोलने से लोगों को शर्म आ जाए, शायद इनको आईना नजर आ जाए। ये तो अब पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तानियों को यही बताते हैं इंडिया भूखा नंगा है, वहाँ पे लैट्रीनें नहीं है, वहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं बनती हैं, वहाँ कुछ भी नहीं बनता, वहाँ के लोग बाहर मजदूरियाँ करते हैं। तो ये बाइक किसने बनाया? इंडिया ने बनाया ना। हालांकि देखिए कंपनी तो बाहर की है ना, मगर मैन्युफैक्चर उन्होंने की है। ये तो मेन चीज है कि एक एक चीज उन्होंने मैन्युफैक्चर खुद की है, मैन्युफैक्चर भी की है। और देखें कि पूरी दुनिया में हाइब्रिड किसी ने बनाया नहीं, अभी तक बाइक नहीं बनाई। अभी देखें अगर वो बाइक बना रहे हैं तो कल पता नहीं क्या क्या बनाएंगे और क्या क्या उनके पास फार्मूले पड़े हैं और क्या क्या उन्होंने बनाना है। तो लिहाजा कुछ शर्म करनी चाहिए, अखलाकियात के हम फिर क्यों पाकिस्तान को फिर इसको बेच दें, ख़त्म कर दें। जब ये सर आपकी थोड़ी बात काट दी है। अभी आपको पता है पाकिस्तान में माशाल्लाह रमज़ान है, पूरी दुनिया में रमज़ान है। अगर इस टाइम हम करंट सिचुएशन की बात कर लूँ, करंट की बात कर लूँ, तो हमें चाहिए था कि हम अपने मुल्क में जितने हमारे बेचारे ये लोग हैं, ये इतनी महंगी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, तो हमें चाहिए डिस्काउंटेड वगैरह लगाने चाहिए। मैं रमज़ान करंट बात कर रहा हूँ। जो देखिए अभी के बाद अभी भी इस टाइम चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि फल को देख, किसी भी चीज़ को देखे महंगी है। अगर हम साथ अपने ममालिक को देखें, चाइना को देखें, किसी मुल्क में देखें, वहाँ भी डिस्काउंट लग जाते हैं। इंडिया में इस टाइम डिस्काउंट लगे हैं, हर चीज़ का डिस्काउंट लगा हुआ है। देखिए ये भी चीज़ देखें ना, ये चीज़ मज़े की बात है ना कि जब ये रमज़ान आता है ना, ये सारा जो पूरे साल कचरा इनका जो नहीं बिकता ना, वो रमज़ान में बेचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, महंगा बेचते हैं। लोग भी कहते हैं यार रमज़ान है, सस्ता ले लो, जो भी है। ये तो उल्ट चलते हैं ना, ये बजाय रिलीफ देने के उल्टा उस एक महीने में 11 महीनों का कमाते हैं। जब इंसानों की, या देखे ना
हमारी ये सोच है, पाकिस्तानियों की सोच है कि हमने एक रोजेदार से भी कमाना है। उसकी जो बेचारे ने खजूरें खानी है, जो 200 रुपए किलो थी वो 800 रुपए किलो उसको देनी है, बजाय उसको 20-30 रुपए कम देने के, या चलो उसी रेट पे, पिछले रेट पे दे दें। हम हर चीज महंगी करते जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अब ये रोजा भी ना रखे, रोजा भी ना रखे। ऐसे है सर, ऐसे हमारा तो ये अब यही ज़हन है ना कि हर बच्चे का, गरीब का दिल करता है कि मैं रोजे में अफ्तारी में खजूरें खा लूँ, पकोड़े खा लूँ, जो फल खा लूँ जो मैं सारा साल नहीं खा सकता। और हमने वो सारा साल आम रेट पे जो चीज 100 रुपए होती है, रमजान में हम वो 500 रुपए किलो बेचते बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है सर। 500 रुपए बिक्री है। पर हमारा तो फिर यही इरादा है ना कि भाई ना मुसलमान रोजे रखें, ना ये चीजें खाएं, और बस लगे जाएं ऐसे फिरते रहें। चले ठीक। मुझे सर अभी अभी से बात करें तो अभी ऑटो इंडस्ट्री में आपको पता है इस टाइम हालात जितने भी हैं, पूरी दुनिया अपनी मैन्युफैक्चर पे आ चुकी है। पूरी दुनिया अपनी बाइक गाड़ियाँ लॉन्च करने लग गए हैं। अगर देखें तो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो कि उन्होंने अपने नाम की ब्रांड्स बनाने शुरू कर दिया है। और दूसरी बात करें सर, वहाँ पे हर दुनिया में चीज़ सस्ती हो चुकी है, गाड़ियाँ बाइकें, क्योंकि हर कॉमन हो चुकी है ये चीज़ें, गाड़ियाँ बाइक। अगर बात करें सर, अब कब तक पाकिस्तान का देख रहे हैं कि हम कब तक अपनी गाड़ी लॉन्च की या बाइक अपनी लॉन्च, कब तक देख रहे हैं कि पाकिस्तान कितने 5-10 साल तक कर लेगा इतनी? देखिए पाकिस्तान के पास देखिए जो मुल्क एटम बम बना सकता है, जो शाहीन 2 बना सकता है, जो खालिद टैंक बना सकता है, जो F-16 के मुकाबले के मिराज तैयारे बना सकता है, वो बाइक क्या चीज़ है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बाइक तो बहुत मामूली सी चीज़ है ना। एक गाड़ियाँ तो आल्टो मेरान, ये तो बहुत मामूली चीज़ें हैं। जो चीज़ें इतने बना रहे हैं तो वो ये आम चीज़ें हैं। मगर पाकिस्तानी हुकूमत ये चीज़ें इसलिए नहीं बनाती कि एक बाइक पे वो ऑलरेडी, अभी ये पाकिस्तान में अगर ये बनने का तैयार होगा, चलो 3 लाख में बन जाएगा क्योंकि हमारी करेंसी डाउन है ना, ये 3 लाख में हमारा पाकिस्तान में तैयार होता है। तो पाकिस्तान को जब ये 3 लाख का बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान उस पे 6 लाख तो टैक्स लगा देता है। बिल्कुल ऐसे टैक्स लगता है, ठीक है ना। तो एक मुल्क को जब बाहर की चीज पे डबल मुनाफा मिल रहा है, वो पागल तो नहीं है कि मुल्क में बनाएगा। ये बात, ये पॉइंट अगर यहाँ पे बनाएंगे 3 का 3.5 का बेचना पड़ेगा, ज्यादा 4 का बेचना पड़ जाएगा ना। वो कहेंगे अपने मुल्क में बना हुआ है। अब ये कहते हैं देखें जी हमने बाहर से लिया है, अनपोर्ट की है, जहाज में आया है, इस पे डबल टैक्स लगाया है, हमने कर्जे लिए हुए हैं, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। पाकिस्तान, अल्लाह की कसम, पाकिस्तान खाली बलूचिस्तान में अब जो हालात पैदा है ना, पाकिस्तान बलूचिस्तान की एक कान सोने की भी खोल ले, तांबे की भी एक खोल ले, कोई भी खोल ले, तो पाकिस्तान का 1 महीने में कर्जा उतरता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ठीक है। और पाकिस्तान का आधा रकबा जो है, आधे से तकरीबन 40% रकबा जो है बलूचिस्तान है। ठीक है। और हम उन लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। चलो हम 50% उनको कहेंगे, 50% आपका है। यकीन करें कि वहाँ के बलूचिस्तान के लोग ये रैकेट बाहर जो मुआवजे कर रहे हैं ना, बाहर लोगों को कह रहे हैं यहाँ से तांबा निकालो, सोना निकालो, ये उन्हीं को दे, लोकल लोगों को भी आप निकालो, आधा टैक्स हम लेंगे, आधा हम लेंगे, आधा आप ले लो। बिल्कुल ऐसे है सर। और यकीन करें ये 1 साल में 2 साल में मुल्क खुशहाल हो जाएगा। मुझे खुशहाल हो जाएगा सर। ये तो आपकी बहुत लंबी डिबेट होगी। अब मुझे बताइए सर, अगर बात इस टाइम करें तो ये चाइना की बाइक्स वगैरह जितनी भी है 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए की हो चुकी हैं। हमारा मुद्दा था टॉपिक का कि ऑटो इंडस्ट्री में हम क्यों पीछे रह चुके हैं। अगर वो देखिए ये बाइक आपके माइंड में कितने की इंडिया ने ये लॉन्च हाइब्रिड की हो, क्या प्राइस उनकी होगी? आपके माइंड में भी कोई होगा कि यार कितने की मैक्सिमम, क्योंकि वो अपनी आवाम को रिलीफ देती है, वो नजर आता है पूरी दुनिया को। इंडिया में 4-5 लाख की होगी। 4-5 लाख की होगी सर। मैं अगर बता रहा हूँ तो ये 4-5 लाख रुपए की आपको 1.5 लाख रुपए क्यों देने जा रहे हैं हाइब्रिड? तो फिर वो पास से पैसे डाल रहे हैं फिर। सर ये हाइब्रिड 1.5 लाख रुपए की हमारे पास तो वो हो रही है, हमारे पास 150 सीसी 6 लाख रुपए की है। पाकिस्तान में अगर पुरानी बाइक ले जाए ना 125 के, इसके रिन्यू करने, इसके पार्ट्स चेंज करें तो 1.5 लाख आपका लग जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। 125 का 125 का क्या? बिल्कुल ऐसे ही है सर। बिल्कुल आप नए पुर्जे लगाए, नए इंजन लगाए, नए रैम लगाए तो आपका 1.5 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। अगर वो इंडिया 1.5 लाख का ये बाइक दे रहा है तो जाहिर सी बात है फिर उसमें कुछ सब्सिडी दे रहा है, या फिर उसका कोई निज़ाम ऐसा है, या फिर उसके कारीगर पैसे नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं तो वो छूट दे रहा है ना सर। वो रिलीफ दे रहे हैं ना, हम रिलीफ नहीं दे रहे भाई, ये फर्क है बस। वो रिलीफ दे रहे अपनी आवाम को, मगर हम नहीं दे रहे अपनी आवाम को रिलीफ। वो रिलीफ भी दे रहा है और अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर रहा है। ठीक है। हर चीज में अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है और हम हर चीज में अपने मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। हम कभी भी कब सुधरेंगे? खुदारा इस मुल्क को सुधरने दो, ये अवाम का हक है। हम भी ऐसी बाइक इस्तेमाल करें
ठीक है, आप इंडिया से तजारत करो, तो ये ज्यादा से ज्यादा वो अगर 1.5 लाख की वहाँ है तो हमें 3 लाख की दे दो। 3 लाख की चलो बिल्कुल ऐसे ही है। 1.5 लाख आप कमा लो, उनसे इंपोर्ट करो, 1.5 लाख आप टैक्स लगा लो, हम 3 लाख की लेंगे, लोग भी खुशहाल होंगे, पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। जब आपने ऐसी बाइकें नहीं बनानी, जब आपने साइकिल भी नहीं यहाँ बनाना, जब आप सुई भी इधर नहीं बनाते हो, तो ना बनाओ भाई, फिर कम से कम टैक्स तो कम कर दो ना। टैक्स हर चीज पे टैक्स, हर इंपोर्ट पे भी टैक्स, ड्यूटी टैक्स, हर चीज का टैक्स लगता है, तो जो भी कोई चीज आती है। देखें, अब 100 रुपए लीटर ये डीजल ले रहे हैं, ठीक है, जो स्मगल होकर आ रहा है वो 50 रुपए वहां से आ रहा है, ठीक है, अब वो 200 रुपए 150 रुपए ये हर लीटर पे ले रहे हैं, चलो इधर से 50 रुपए कम कर दो, कुछ तो दो, 50 रुपए डीजल भी पेट्रोल कम करेंगे, महंगाई आधी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। टैक्स बिजली का रेट कम करेंगे, महंगाई आधी हो जाएगी। हमने तो अपने पांव बांधे, हमें सबसे बड़ा मसला जो एनर्जी का है, ठीक है ना। जब कारखानों के बिल 10-10 लाख आएंगे, 20-20 लाख आएंगे, वो कैसे चीजें सस्ती देंगे? बिल्कुल ऐसे, वो और महंगी देंगे। और महंगी देंगे, जाहिर सी बात है। वो तो कहते 1 रुपया यूनिट बढ़ता है तो वो 5 रुपए चीज बढ़ा देते हैं। ऐसे ही है। तो लिहाजा मुल्क पे के लिए सोचें कि 2-4 साल के लिए इस मुल्क पे रहम करें। सारी उम्र आपने 75 साल से इस मुल्क से खाया है, खुदारा 75 साल अब भी खा लो, मगर कम से कम थोड़ी रेशो कम कर दो। कम से कम रमज़ान में तो मुसलमानों की दुआएं ले लो, चलो, और सारा 11 महीने लूट लिया करो। एक रमज़ान का महीना खुदावा के वास्ते करके कि अपने मुसलमानों पे, ताकि दुनिया को पता चले कि अगर एक महीना भी हम सीधा हो जाए ना 11 महीने में, जिस तरह हम रमज़ान रखते हैं, रोज़े रखते हैं, 10 दिन रखते हैं, अगर एक महीना भी दुनिया को पता चल रहा है रमज़ान में पाकिस्तानी मुसलमान बन गए हैं, तो शायद वो हम पे भी रहम करें, हमसे तिजारत भी करें, यहाँ आए भी जाएं भी, और पाकिस्तान शायद तरक्की करे। ओके, बहुत शुक्रिया। रखा हुआ बाइक कोई आपकी ड्रीम हो, कोई पसंद हो कि यार अपने आगे जाके मैं ये बाइक में ड्रीम है, ये लाजमी मैं परचेज करूंगा। इंसान का एक होता है ना, ख्वाब होता है बाइक का। हाँ, तो मेरा तो एक सुजुकी का है 150 का 150 सीसी जो है, मैं आज वो तक- मेरा शौक है। कौन सा? सुजुकी का है 150, उसका मॉडल था मुझे पता नहीं है, हाँ, वो लेकिन 150 मॉडल ही है नहीं, Suzuki का। हाँ, तो वो मुझे शौक है। यामाहा भी है। हाँ, यामाहा बहुत एक अच्छा ब्रांड है। मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ इंशाल्लाह। यामाहा का। हाँ, यामाहा का। अच्छा, मुझे ये आप बताओ, जो आपको पसंद है वो कितने की मैक्सिमम क्या प्राइस उसकी होगी? उसकी मैक्सिमम प्राइस इस टाइम 5-6 लाख पे हो चुकी है सुजुकी 150 की। इतना तो होगी, कि मैंने पूछा था, वो यूज था, तो इसका तकरीबन 2018 में 1,20,000 बताया था। 1 लाख। अच्छा, आपने गाड़ियाँ देखी, हाइब्रिड भी गाड़ियाँ देखी होंगी, इतना तो पता होगा हाइब्रिड का। आपने कुछ देखी हो बाइक कोई हाइब्रिड हो? नहीं, इसका तो नहीं देखा। नहीं देखा। मैं आपको एक बाइक, हाइब्रिड बाइक दिखाऊंगा, जो एक कंट्री ने लॉन्च तो की है, मगर वो उस कंट्री ने अपनी मैन्युफैक्चर, मतलब वो यामाहा ही बना है और हाइब्रिड किया है। उस मुल्क ने फर्स्ट वो मुल्क है जिसने हाइब्रिड लॉन्च किया बाइक। मैं आपको बाइक की वीडियो दिखाता हूँ, आपने बाइक बताना कैसी लगी है। सर, ये टोटल हाइब्रिड है और ये यामाहा, ये किसी मुल्क ने अभी तक ये हाइब्रिड लॉन्च, ये इस मुल्क ने हाइब्रिड लॉन्च की है। ओके, आपसे मैं पूछूंगा, उन्होंने बताया मुझे। हाँ, ये कितनी सीसी का है? ये 150 सीसी है। हाँ, तो ये यामाहा FZ2 है। लगता तो बहुत हैवी है, अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा बाइक है। FZS। हाँ, क्या अच्छा है। क्या प्राइस लगती है ये 150 सीसी की? तकरीबन हाइब्रिड है। हाइब्रिड है तो 6 लाख को मिनिमम, तो 6 लाख 6 लाख आपका? 4,50,000। यार, इसने बड़ी कॉमन 4 लाख 50,000। ये देखे ना, 4,50,000 बता, इतनी बताइए ना आपने। आपके क्या अंदाजे, क्या प्राइस निकलती है? 5,50,000। 5,50,000। ये सबका कॉमन ही है। अच्छा, मुझे बताइए सर, किस मुल्क की होगी ये हाइब्रिड बाइक? कोई ये- आपने भैया हाँ। कंट्री गैस करनी है, बस कंट्री एक या 2 कंट्री, हाँ, दो कंट्री बता दें। जापान, चाइना। जापान, चाइना। हाँ, अगर मैं कहूँ ये दोनों नहीं है, फिर इसे मैन्युफैक्चरिंग कर ही है जापान और जापान, चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है अपना ब्रांड, मगर एक और मुल्क है वो भी अपना ब्रांड बना रहा है। तो फिर मेरे ख्याल आईटी में वो आगे है, हाँ, मैन्युफैक्चर में भी आ गया है, रुपया भी उनका आगे आ गया है। तो रशिया, इंडिया हो सकती है। दोनों कंफर्म? अब दो, पहले दो, अब ये दो, दोनों में से कौन सी है? इन दोनों में से, हाँ, इन दोनों में इंडिया हो सकती है। हाँ, ये देखिए, ये कैसे गैस कर लिया अब आपने इंडिया में? एक तो आपने बताया कि आईटी में फास्ट है, हाँ। तो इसकी इसी वजह तो से। यार, हम कब बाइकें बनाएंगे ब्रदर? हम तक कब तक बाइकें अपनी बनाएंगे? क्योंकि अब अगर इंडिया की, ये पहले, अभी तक पूरी दुनिया के अंदर ये पहला ही मुल्क ने पहली एक CNG बाइक लॉन्च की, फिर उसके बाद अब ये दोबारा लॉन्च किया इन्होंने यामाहा हाइब्रिड।
कोई अभी ऐसे कोई मुल्क नहीं है जिसने हाइब्रिड या कोई ऐसी चीज़ लॉन्च की हो। बाइक गाड़ियों में हाइब्रिड देखे मगर बाइकों में हमने हाइब्रिड नहीं देखा आज तक। या वो मेरे पाकिस्तान के हालात का पता नहीं है, इस तरह के हम कब ये कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात जब ठीक होगी इंशाल्लाह तो कर लेंगे। इससे भी अच्छे। आप क्या कहेंगे सर, कब तक हम लॉन्चिंग पे आएंगे, अपनी मैन्युफैक्चर में आएंगे? इंशाल्लाह जब तक हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा Disturbing है। हाँ डिस्टर्बिंग है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर ये हालात ठीक हो गए तो फिर हम अपने फार्म में आएंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे सर, आप लास्ट में? बस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जब हम क्या होगी पूरा इंडिया में प्राइस क्या होगी सर, छोड़े इसको। इंडिया में इसकी प्राइस हाँ। इसकी प्राइस 3.5 लाख होगी। 3.5 लाख रुपये। आप 3 लाख 4 लाख। 4 लाख। सर मैं बताता हूँ, ये जो बाइक उन्होंने लॉन्च की है यामाहा FZS 150 सीसी, अपनी आवाम के लिए बहुत ही कम प्राइस में सर 1,45,000 की हाइब्रिड। 1,45,000। अमेजिंग। आप क्या कहेंगे, 1,45,000 की हाइब्रिड बाइक में? ये तो बहुत बड़ा चापर है, हमको चाहिए कि इसको अवेल करे, जिसके पास जिसके पास वो वेल करे। अवेल करे। वो पाकिस्तान में वेल बहुत मुश्किल है अभी। ये तो है।